Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वर्कशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, जो जितने भी जो भी डेली बेसिस पे हम लोग एडिटोरियल्स कि जो वॉकअप्स हैं वो हम लोग क्या है डेली बेसिस पे डिस्कस करते थे। आज जो ये वॉकअप्स हैं वो आप लोगों को शाम तक जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगी। अभी क्या है, एक्चुअली दोनों एडिटोरियल्स को मिला के आज एक ही एडिटोरियल है, क्योंकि कल जो है हमारा बजट सेशन हुआ था, तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो इसीलिए क्या है ये दोनों एडिटोरियल्स को मिला के क्या है हमारा आज का ये आर्टिकल है, जो कि काफ़ी एक लंबा आर्टिकल है, लेकिन आप इजी आर्टिकल है जिसको हम इजीली समझ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं साथ साथ आप लोगों को जो वर्ड्स हैं वो मैं समझाता हुआ चलूँगा यहाँ पे। और ये क्या थोड़ा सा इसकी जो साइज़ है वो एक्चुअली हो नहीं पा रही है, थोड़ी सी लार्ज नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये दोनों एडिटोरियल्स क्या है आज एक ही में है। इस वजह से कल से क्या है सेम साइज़ में जिस तरह से हम लोग बताते थे आप लोगों को, जिस तरह से एडिटोरियल्स पढ़ाते हैं हम लोग, तो उसी तरह से कल से सेम साइज़ में अवेलेबल हो जाएगा। सो आज आज हम लोगों को क्या है थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और आप लोग जो इसकी पीडीएफ फॉर्मेट है इसका जो वहाँ पे आप जूम करके देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ फॉर्मेट आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ राफ्ट ऑफ कंसेशंस एमिड कंसोलिडेशन। राफ्ट का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ, दैट मीन्स क्या है अ लार्ज नंबर ऑफ कंसेशंस। कंसेशंस का मतलब छूट, दैट मीन्स एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या दी गई है, छूट दी गई है। एमिड का मतलब बीच में, किसके बीच में, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को क्या है मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, जब हम हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बीच में क्या है बहुत लार्ज नंबर्स में क्या दी गई है, बहुत बड़े अमाउंट में क्या दी गई है, छूट दी गई है। अब ऐसा कहाँ हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। वाइल प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखिए जब क्या है हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाह रही है, प्रमोट करना चाह रही है। दैट मीन्स प्रमोट का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से विकास के लिए क्या कर रहे हैं, बार बार वो प्रमोट कर रहे हैं, विकास के बारे में बार बार बता रहे हैं। इंक्लूसिव का मतलब जहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज़ को क्या है इंटरनली, दैट मीन्स इंडिया में हर एक छोटी छोटी चीज़ को जहाँ ध्यान रखा जाए जिसका, तो क्या कर रही है सरकार जो है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है। द बजट गिव्स मोर टू द एफ्लुएंट देन टू द पुअर। लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो बजट में क्या है रिच लोगों को ज़्यादा राहत दी गई है, ना कि गरीब लोगों को। तो कहीं ना कहीं बजट में ये लग रहा है कि जो रिच लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा राहत दी गई है और गरीब लोगों को ज़्यादा राहत नहीं दी गई है। देखिए आप चाहते तो हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा हमारा नाउन हो जाएगा, इंक्लूसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंक्लूसिव का मतलब हर छोटी छोटी चीज़ को आप ध्यान में रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बजट में रिच लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, ना कि गरीब लोगों को। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। इफ बजट मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। देखिए अगर बजट मेकिंग जो है वो एक मुश्किल टास्क है, इंटरप्रेटिंग द यूनियन बजट कैन बी हैजार्डस गिवन द अमाउंट ऑफ फाइन प्रिंट। तो देखिए अगर बजट मेकिंग जो है वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है, काफ़ी मुश्किल टास्क है, तो उसको इंटरप्रेट करना का मतलब बोल सकते हैं एक बताना उसको। तो यूनियन बजट को क्या है बताना जो है वो और भी ज़्यादा क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। गिवन द अमाउंट ऑफ फाइन प्रिंट, क्यों, क्योंकि देखिए फाइन प्रिंट का मतलब जो छोटी छोटी डिटेल्स उसमें शेयर की जाती हैं, दैट वन हैज़ टू पोर ओवर, जिसको क्या करना पड़ेगा, हर एक इंसान को क्या करना पड़ेगा, पोर ओवर का मतलब अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स जिसको क्या है हर इंसान शायद ना समझ पाए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, पोर ओवर का मतलब उनको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, उनको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमन, उनका क्या है ये फिफ्थ बजट, उनका क्या है फिफ्थ बजट है। एंड द करंट भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट्स फाइनल फुल फ्लेज्ड वन बिफोर नेक्स्ट ईयर्स जनरल इलेक्शन। और भारतीय जनता पार्टी का भी क्या है फुल फ्लैश्ड का मतलब जहां पे हर एक छोटी छोटी चीज को क्या है कवर किया गया है। और इनका क्या है ये फाइनल बजट है, किससे पहले, जो लास्ट नेक्स्ट ईयर क्या है जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उनसे पहले क्या है उनका ये फाइनल बजट है। टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस, तो इन्होंने क्या है बिल्कुल राइट बॉक्सेस पे, दैट मीन्स सही जगह पे इन्होंने क्या है पंच किया है। ऑन द फेस ऑफ इट, और वो भी क्या है पंच भी कहाँ पे, बिल्कुल उनके फेसेस पे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं सही जगह पे क्या किया है इन्होंने इस बार यहाँ पे टिक किया है।
इंक्लूसिव डेवलपमेंट दैट इंश्योर्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। और इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, इंक्लूसिव का मतलब हर छोटे छोटा जो फील्ड है, दैट मीन्स इंटरनली क्या है, हर छोटे छोटे फील्ड में डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं जो इंश्योर करे, जो सुनिश्चित करे, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि जो है वो हर किसी के लिए सुनिश्चित करे, स्पेशली द यूथ, स्पेशली किसके लिए, यूथ के लिए, वेमेन के लिए, फार्मर्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं ओबीसी उनके लिए, एससी के लिए एंड एसटी के लिए, सभी के लिए क्या है यहाँ पे समृद्धि की इन्होंने क्या की है, घोषणा की है कि हम चाहते हैं कि सभी का क्या हो, यहाँ पे कल्याण हो या सभी का क्या है, डेवलपमेंट हो। अ फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और ज़्यादातर जो फोकस है वो किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे, दैट सर्व्स एज अ मल्टीप्लायर फॉर ग्रोथ, जो कहीं ना कहीं क्या है, सर्व करती है, जिससे क्या है, ग्रोथ जो है वो हमारी कई गुना हो सकती है या मल्टीप्लाई हो सकती है। एंड एम्प्लॉयमेंट, और ज़्यादा ध्यान इस बार एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, रोजगार के ऊपर भी दिया गया है। पॉलिसीज टू इनेबल ग्रीन और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ, और ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जहां पे क्या है, हम पर्यावरण से रिलेटेड, या ग्रीन का मतलब भी क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं, जहां पर्यावरण से रिलेटेड जो ग्रोथ है उसको क्या है, कंटिन्यू रख सकें। सस्टेनेबल का मतलब जिस ग्रोथ को हम पर्यावरण से रिलेटेड क्या है, कंटिन्यू रख सकें। द रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, देखिए रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, अच्छे से इन्होंने इस बार समझाया भी है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस लगते थे उनको रैशनलाइज किया गया है। रैशनलाइज का मतलब अच्छे से, उसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं छूट दी गई है, उनमें भी रीजंस बताए गए हैं कि किस तरह से चीज़ों को इस बार किया गया है, इंक्लूडिंग अ राफ्ट ऑफ कंसेशंस, और इसके साथ साथ क्या है, एक बड़ी मात्रा में क्या है, छूट भी दी गई है टू द मिडिल एंड सैलरीड क्लासेस, किसको, मिडिल क्लासेस को, और ऐसी क्लासेस को जिसमें क्या है, जो मतलब पर मंथ जो सैलरी उठाते हैं उन क्लासेस को क्या है, कहीं ना कहीं छूट भी दी गई है। एंड पेंशनर्स, और जो उनको पेंशन मिल रही थी उनको भी कहीं ना कहीं छूट दी गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे अगर महत्वपूर्ण रूप से बात करें हम, डूइंग ऑल दिस वाइल स्टेइंग द कोर्स ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, और ये सारी चीजें की गई हैं कब, किस डायरेक्शन में जारी रखते हुए, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, जो हमारा बोल सकते हैं फाइनेंशियल जो बजट है हमारा, बोल सकते हैं या इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको मजबूती प्रदान करते हुए क्या है, ये सारी चीजें जो है इसकी इस बार क्या की गई है, घोषणा की गई है, किसमें, इस बार वाले बजट में, टर्मिंग इट द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। और इन्होंने क्या कहा है, ये पहला बजट बताया है किसमें, अमृतकाल में। अमृतकाल का मतलब जहां पे एक पॉजिटिव एक पीरियड बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो लास्ट 1-2 साल से कोविड का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस वजह से क्या है, बजट के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, पहला बजट बताया है अमृतकाल का मतलब पॉजिटिव पीरियड में। Miss Sitaraman sounded the Paul bugle by emphasizing the ruling dispensation's achievement since 2014। और मिस सीतारमन ने क्या है, पोल का जो बगल है, बगल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो हॉर्न है, दैट मीन्स इलेक्शन जो आने वाले हैं अगले साल, उसका जो बिगुल है इन्होंने वो क्या कर दिया है, बजा दिया है। बाय एम्फेसाइजिंग, और जोर ज्यादा इन्होंने दिया है किसके ऊपर, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन, दैट मीन्स जो अभी करंट टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनकी अचीवमेंट पे, कब से, 2014 से। और इन्होंने क्या है, जो अचीवमेंट्स हैं, जो उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की वो गिनाई है 2014 से, और अगले साल का क्या है, जो चुनाव है उसका बिगुल इन्होंने बजा दिया है। When प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट अज्यूम्ड ऑफिस, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पहली बार क्या है, ऑफिस अज्यूम किया था, दैट मीन्स पहली बार क्या बने थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, कब, 2014 में। पर कैपिटा इनकम, और इन्होंने क्या कहा है कि हर एक घर की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, शी सेड, उन्होंने कहा, हैड मोर देन डबल्ड टू 1.97 लाख रुपीज। देखिए, और इन्होंने क्या कहा है कि हर घर की जो इनकम है वो क्या है, इवन डबल से भी ज्यादा हो चुकी है, और कितने तक आ गई है, लगभग 1.97 लाख रुपीज, एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमीज ग्रोथ। और ये सारा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आते जा रहे हैं, टू बीइंग द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट, और हम क्या बन गए हैं, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। एंड द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, और सरकार के जो प्रयास हैं, टू एंश्योर अ बेटर क्वालिटी फॉर लिविंग ऑफ ऑल। और क्या है, सरकार जो है वो सुनिश्चित करना चाह रही है कि अच्छी क्वालिटी की जो लिविंग है वो क्या है, सबके लिए अवेलेबल, उपलब्ध करवाई जा सके। लिविंग का मतलब अच्छी क्वालिटी की जो सुविधाएं हैं वो सभी के लिए उपलब्ध करवाई जा सकें। और ये उसी का क्या है, परिणाम है कि हर एक घर की जो इनकम है, बोल सकते हैं वो डबल से भी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। शी ऑल्सो साइटेड, उन्होंने और भी बताया है, एन इंक्रीज इन फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, कि किस तरह से जो इकोनॉमी है उसका फॉर्मलाइजेशन का मतलब उसको सामान्य स्थिति में लाया जा रहा है। एंड द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, और किस तरह से क्या है, वाइड स्प्रेड का मतलब जो बहुत संसार में जो फैली हुई है, पूरे वर्ल्ड में जो फैली हुई है, उस डिजिटल टेक्नोलॉजी को क्या किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है। स्पेशली इन द पेमेंट्स स्फेयर, स्पेशली अगर बात करें किसमें, जहां पे पेमेंट्स की जाती है, उस स्फेयर की, अगर उस सर्किल की बात करें तो वहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं, हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन जो पेमेंट के ऑप्शन हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा हो गए हैं अगर कुछ सालों से हम लोग बात करें। एज अदर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, तो ये भी क्या है, बहुत सारी अचीवमेंट्स में से क्या है, एक अचीवमेंट है।
सिग्निफिकेंट का मतलब जो बहुत सारी महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स है उनमें से क्या है, ये भी एक अचीवमेंट है। विद एन आई ऑन इंडिया एट 100, और देखिए अब जो नजर है वो क्या है, इंडिया जो है वो अगले 100 सालों में मतलब कैसा होगा। दैट मीन्स इंडिया जो है वो 100 सालों में, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं 2047 तक, कि इंडिया जो है वो 2047 तक कैसा होगा उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। द बजट प्रपोजल्स, और बजट के जो प्रस्ताव हैं, मिस सीतारमन सेड, मिस सीतारमन ने क्या कहा बजट के जो प्रस्ताव है उनके ऊपर, वर एम्ड एट एक्चुअलाइजिंग अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। कि देखिए जो बजट के जो प्रस्ताव हैं उनको देखिए उनको इस तरह से एम किया गया है या फिर इस तरह से वो प्रस्ताव रखे गए हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन जो है वो हमारी इकोनॉमी हो। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं प्रभावित करे। और नॉलेज बेस का मतलब क्या है, जहां पे हर किसी को क्या हो, उस टेक्नोलॉजी की क्या हो, नॉलेज हो, उस तरह की इकोनॉमी हम लोग क्या है अब चाहते हैं। विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस, जिसमें क्या है लोगों के पास जो पैसा है वो स्ट्रांग हो। दैट मीन स्ट्रांग का मतलब लोगों के पास पैसा अच्छे अमाउंट में हो, ये हम लोग चाहते हैं। एंड अ रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर, और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे हमारे बैंकिंग सेक्टर्स जो हो गए या फिर जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया जाता है पैसा, वो क्या हो जाए, हमारे काफ़ी मजबूत हो जाए। रोबस्ट का मतलब वो मजबूत हो जाए। तो इस एम से क्या है, यहाँ पे जो प्रपोजल्स हैं वो आगे रखे गए हैं किसमें, इस बजट सेशन में। एम्फेसाइजिंग दैट द इकोनॉमिक एजेंडा, और इन्होंने जोड़ दिया कि किस तरह से जो हमारा आर्थिक का जो पर्पस है, आर्थिक उद्देश्य है, फॉर अचीविंग दिस विजन, किसको, इस विजन को, इस बोल सकते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमारा आर्थिक एजेंडा है, एमंग अदर थिंग्स, जो कि क्या है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हैं, उनमें से क्या है हमारा एक आर्थिक एजेंडा जो है वो इस विजन को अचीव करना है। कौन से विजन को अचीव करना है, कि टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हो और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो, जिसमें लोगों के फाइनेंसेस जो है वो स्ट्रांग हो और फाइनेंशियल सेक्टर्स भी क्या हो हमारे स्ट्रांग हो या रॉबस्ट हो। तो इस एजेंडा को, इस विजन को क्या करना है, हमें यहाँ पे अचीव करना है। तो इसके साथ, इसके लिए क्या है, हम लोगों ने एक इकोनॉमिक एजेंडा, एक इकोनॉमिक एक स्टेप्स जो है वो हम लोगों ने डिसाइड की हुई हैं, जिसमें क्या है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हैं। रिक्वायर अ फोकस, जिसमें क्या है हमें ध्यान देना पड़ेगा ऑन गिविंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पीटस टू ग्रोथ, जहाँ पे हम क्या है ज़्यादातर जो ध्यान है, इंपॉर्टेंस, इम्पीटस का मतलब ज़्यादातर जो हम लोग इंपॉर्टेंस है जो हमें इनकरेज करें, जो हमें प्रोत्साहित करें। तो ऐसी ग्रोथ के लिए क्या है हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड जॉब क्रिएशन, और हमें क्या है जॉब क्रिएशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। द मिनिस्टर लेड आउट हर बजट प्रपोजल्स, तो मिनिस्टर जो है लेड आउट का मतलब बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने बजट के जो प्रपोजल्स हैं, प्रस्ताव हैं, दैट वर हैवी ऑन हिज गवर्नमेंट्स ट्रेडमार्क एक्रोनिम्स, जो क्या है काफ़ी भारी पड़ रहे थे किसके ऊपर, जो सरकार के ट्रेडमार्क का मतलब बोल सकते हैं सरकार के जो एक काफ़ी फेमस जो क्या है एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स का मतलब क्या है शॉर्ट नाम, जैसे कोई भी मान लीजिए स्कीम है तो उसको नाम दे दिया PMY, तो उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे एक्रोनिम्स, दैट मीन शॉर्ट नाम देना। तो सरकार के जो शॉर्ट नाम दिए गए थे वो लोगों को लुभा तो बहुत रहे थे, लेकिन एक्चुअल में क्या है बोल सकते हैं अंदर से क्या है वो कहीं ना कहीं खोखले थे। तो दैट वर हैवी ऑन हिज गवर्नमेंट्स दिस गवर्नमेंट्स ट्रेडमार्क एक्रोनिम्स, तो एक्रोनिम्स के ऊपर क्या है वो भारी पड़ रहे थे। डिस्क्राइबिंग द वेरियस स्कीम्स, जो क्या कर रहे थे अलग अलग स्कीम्स को क्या कर रहे थे वो एक्रोनिम्स डिस्क्राइब कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे। बट रिलेटिवली लाइट ऑन डिटेल्स, लेकिन क्या है उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई गई। देखिए नाम तो ऐसे होते हैं कि अट्रैक्टिव हो नाम, ताकि देखते लोगों को लगे कि हाँ वाकई में कुछ है, लेकिन उसमें क्या है जो डिटेल्स हैं वो उस बारे में वहाँ पर नहीं बताई गई हैं। जैसे PM विकास और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, देखिए जैसे PM विकास करके एक एक्रोनिम जो है वो डिसाइड किया गया था, जिसका मतलब क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जांपल के तौर पर, अगर एक उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें, वुड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफर ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, तो देखिए पहली बार क्या कर रहे हैं हम लोग जो हमारे पारंपरिक जो आर्टिजन्स का मतलब जो कलाकारी करते हैं, एंड क्राफ्ट्स पीपल का मतलब क्या है जो दोनों हाथों से अपनी कलाकारी करते हैं, तो पहली बार क्या है यहाँ पे, और विश्वकर्माज, और इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग विश्वकर्माज बोल सकते हैं जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं। अ पैकेज ऑफ असिस्टेंस एम्ड एट हेल्पिंग देम, तो एक पैकेज ऑफ असिस्टेंस का मतलब इनकी सहायता के लिए क्या है एक आर्थिक पैकेज जो है वो क्या है यहाँ पे डिलीवर किया गया है, ताकि इनकी हेल्प की जा सके, ताकि इनको क्या है इनको मदद मिल सके। इम्प्रूव द क्वालिटी, ताकि ये अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें, इसके लिए एक बड़े लेवल पे क्या है ये अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच सकें। एंड रीच ऑफ दियर प्रोडक्ट्स, स्केल का मतलब बड़े लेवल पे और बड़ी रीच तक क्या है ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके वो पहुंच सकें। शी सेड, किसने कहा ऐसा, निर्मला सीतारमन ने कहा, मिस निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। स्पेसिफिक्स, अगर विशेष तौर पर अगर हम लोग बात करें, इंक्लूडिंग अ फाइनेंशियल आउटले, अगर देखिए स्पेशली अगर हम लोग बात करें जो फाइनेंशियल का मतलब पैसों से रिलेटेड जो पैसा क्या है दिया गया, आउटले का मतलब पैसा जो दिया गया है, एंड द लाइकली मैकेनिक्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और जिस तरह से क्या है संभावित इसकी
जो संभावनाएं हैं इसको इंप्लीमेंट करने की, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं संभावित रूप से जो इसकी संभावना है इसको इंप्लीमेंट करने की, वर हावेवर नॉट स्पेल्ड आउट, तो इसकी संभावनाओं के बारे में क्या है कोई भी चर्चा इस बार नहीं की गई है। नॉट स्पेल्ड आउट का मतलब वो चर्चाएं इस बार, या फिर कि ये इंप्लीमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारी चर्चाएं अभी तक, या फिर बोल सकते हैं सारी चीजें अभी आगे नहीं बताई गई हैं। सिमिलरली विशेष तौर पर अगर समान तौर पर अगर हम लोग बात करें मंग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स, मंग्रूव का मतलब सदाबहार जो हमारे इनिशिएटिव है, दैट मीन शुरुआत जो है किसके लिए, स्पेशली शोर लाइन का मतलब जो समुद्री किनारों पर रहते हैं या कोस्ट के किनारों पर रहते हैं उन हैबिटेट्स की, हैबिटेट्स का मतलब रहने वाले, तो समुद्री तट पर जो रहने वाले बोल सकते हैं हमारे हैबिटेट्स हैं जो लोग हैं उनके लिए क्या है मंग्रूव इनिशिएटिव का मतलब क्या है, सदाबहार वाले जो प्लांटेशंस हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। एंड टेंजिबल इनकम्स, टेंजिबल इनकम्स का मतलब जो उनको रियल इनकम जो उनको मिल सके, और मिस्टी, और इसको क्या नाम दिया गया है मिस्टी, दैट मीन्स देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से शॉर्ट जो एब्रिविएशन दिए गए हैं जैसे मिस्ट्री हो गया, पीएम विकास हो गया, तो इनके देखिए नाम तो इनके अच्छे लग रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं डिटेल्स में क्या है ये शॉर्ट रह गए हैं। एम्ड एट अंडरटेकिंग मंग्रूव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन, और देखिए ये सारे जो मिस्ट्री जो स्कीम है उसको क्या है किस डायरेक्शन में एम किया गया है, क्या उसका पर्पस है, अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब करने का पर्पस है क्या, मंग्रूव जो प्लांटेशन है दैट मीन सदाबहार जो प्लांट्स हैं वो उगाने का पर्पस है इनका मिस्ट्री के तहत, अलोंग द कोस्ट लाइन कहाँ पे जो भी हमारे समुद्री तट है वहाँ पे क्या है क्या उगाना चाहते हैं ये मंग्रूव जो प्लांटेशन है वो उगाना चाहते हैं। एंड ऑन सॉल्ट पैन लैंड्स, और कहाँ पे जहाँ पे सॉल्ट जो है वो ज़्यादातर अवेलेबल होता है, सॉल्ट पैन का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग इस तरह के पॉन्ड्स हम लोग बोल सकते हैं जहां से सॉल्ट जो है वो हमें मिल सकता है, दैट मीन सॉल्ट पैन लैंड्स का मतलब जहां पे बोल सकते हैं नमक जो है वो हमें ज़्यादा मिलता है, तो वहां पे उन लैंड्स में भी क्या है हम लोग जो सदाबहार प्लांट्स हैं वो उगा सकते हैं। सॉल्ट पैन लैंड्स लीव्स द फंडिंग टू अ कन्वर्जेंस बिटवीन द मनरेगाज एंड अ कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, तो इन्होंने क्या किया है कहीं ना कहीं मिस्ट्री के तहत क्या है, एक तो मंग्रूव प्लांटेशन का इनका प्लान है कोस्ट लाइन के तहत, या कोस्ट लाइन के बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पे किनारों पर, कोस्ट के जो किनारे हैं अलॉन्ग द का मतलब कोस्ट लाइन के जो बिल्कुल किनारे हैं वहाँ पे। एंड सॉल्ट पैन लैंड्स, और सॉल्ट पैन लैंड्स पे भी क्या है दैट मीन जहाँ से हमें नमक मिलता है वहाँ पे भी इनका प्लान है क्या उगाने का, बोल सकते हैं यहाँ पे मंग्रूव प्लांटेशन करने का। तो देखिए कहीं ना कहीं जो फंडिंग है उसको क्या करना चाह रहे हैं, ये जोड़ना चाह रहे हैं, कन्वर्जेंस का मतलब यूनाइट करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं किसके बीच में, मनरेगा के बीच में, और जो एक कंपनसेट किया जाता था, जो एक भुगतान किया जाता था किसको, अफॉरेस्टेशन फंड। अफॉरेस्टेशन का मतलब जैसे हम लोग जानते थे कि किस तरह से जो फंड है वो मतलब कौन सा फंड जहां पे लोगों ने क्या किया है, कहीं ना कहीं अफॉरेस्टेशन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे लोगों ने क्या है पेड़ पौधे काट दिए थे, और पेड़ पौधे काट के फिर लोग क्या कर रहे थे कहीं ना कहीं वहाँ पे घर वगैरह बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या है एक कंपनसेटरी एक फंड जो है, एक भुगतान से रिलेटेड एक फंड जो है वो जारी किया जाता था, तो उस फंड को क्या किया इन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया है किसके साथ, यहाँ पे मनरेगा के साथ क्या करना चाह रहे हैं उस फंड को ये जोड़ना चाह रहे हैं। विद द रूरल सेक्टर्स मेन स्टे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अगर देखिए बात करें जो रूरल सेक्टर का क्या है जो मेन स्टे बोल सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, दैट मीन्स मनरेगा की बात करना चाह रहे हैं। वन दैट वॉज इंट्रोड्यूस, जिसको क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको लाया गया था, कब लाया गया था, वन दैट वॉज इंट्रोड्यूस का मतलब जिसको लाया गया था, इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जब किसकी, जब जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे क्या है इस बजट को बोल सकते हैं इस स्कीम को लाया गया था। गवर्नमेंट टर्म कौन सी, यूपीए की जो सरकार है कांग्रेस की, उस टाइम पे क्या है इस मनरेगा स्कीम को लाया गया था। इट्स सेल्फ इंक्रीजिंगली बीइंग स्टार्व्ड ऑफ बजटरी सपोर्ट, तो इसको भी क्या है कहीं ना कहीं मनरेगा को भी क्या है काफी बड़े हुए तौर पर क्या है इसको भी दूर रखा गया था किससे, इसको कहीं भी क्या है बजट का जो सपोर्ट है वो इसको नहीं मिल रहा था। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि बजट का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं क्या है मनरेगा को बिल्कुल अब तक नहीं मिल रहा था। स्टार्व्ड का मतलब दूर रहना, तो अब तक क्या है बजट का जो सपोर्ट है बिल्कुल वो इसको नहीं मिल रहा था। इट इज हार्ड टू फैथोम हाउ द न्यू इनिशिएटिव, लेकिन अब हमारे लिए समझना क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल है, फैथोम का मतलब अंडरस्टैंड, तो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से जो ये नए नए इनिशिएटिव ले रही है इस बार की सरकार, टू प्रोटेक्ट क्या करने के लिए, बचाने के लिए, एंड रीजनरेट द इकोलॉजिकली सेंसिटिव मंग्रूव्स, किसको, और रीजनरेट करना चाहती हैं ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव का मतलब जो काफी महत्वपूर्ण है हमारे पर्यावरण की दृष्टि से, मंग्रूव्स का मतलब सदाबहार जो हमारे प्लांट्स हैं, विल बी फंडेड कि किस तरह से इनको क्या किया जाएगा, इनकी फंडिंग की जाएगी, किस तरह से इससे रिलेटेड जो पैसा है वो आगे दिया जाएगा, और किस तरह से इनके जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो काम करेंगे। पुराने इनिशिएटिव्स पे तो क्या है इन्होंने कहीं ना कहीं मिट्टी डाल दी है, या फिर कहीं ना कहीं भूल सकते हैं जो इनिशिएटिव्स जो यूपीए के टाइम पे लिए गए थे उनको क्या है इन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। द डिक्रीज इन आउटले कम्स एट अ टाइम, और देखिए क्या है लगातार जो आउटले का मतलब जो पैसा ये देते जा रहे हैं उसमें कमी करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, वो उस समय पे आया है व्हेन द रूरल इकोनॉमी इज स्टिल टू रिगेन विगर,
जब क्या है हमारे हर एक गांव का जो इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति जो है हर एक गांव की, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे रूरल एरियाज की जो स्थिति है, इज स्टिल टू रिमेन विगर, उसको क्या है अभी भी मजबूती प्रदान करना बाकी है फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ द पैंडेमिक। किससे? जो पैंडेमिक के टाइम पे जो डिस्ट्रक्शन, जो तबाही वहां पे हुई थी, उससे अभी भी क्या है हमारी रूरल इकोनॉमी जो है वो अभी तक ट्रैक पे नहीं आई है। और उस बीच में आप क्या करते जा रहे हैं, मनरेगा को क्या है, मनरेगा से रिलेटेड जो पैसा है वो आप कम करते जा रहे हैं, और भी स्कीम्स को क्या करते जा रहे हैं, फिर आप इसी में शामिल करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो क्या है कम होता जाएगा, और रूरल इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं हर्ट होती जाएगी। द फॉलआउट ऑन इनकम्स, देखिए इनकम्स जो है वो लगातार गिरती जा रही है, फॉलआउट का मतलब गिरती जा रही है फ्रॉम द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लास्ट ईयर्स मॉनसून रेनफॉल। और ये देखिए किस वजह से हो रहा है, क्योंकि किस तरह से क्या है असमान रूप से जो क्या है चीज़ों का वितरण किया गया है, असमान रूप से चीज़ों का वितरण हुआ किस टाइम पे, मानसून के टाइम पे जो रेनफॉल, जो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, उस वजह से बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनकम्स जो है वो लगातार गिरती जा रही हैं। एंड द रिलेटिवली ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ हाई फ्लड इन्फ्लेशन, और क्या है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव पड़ा है किसका, जो हाई फ्लड इन्फ्लेशन का मतलब फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से जो कहीं ना कहीं क्या है जो फसलें नष्ट हो गई थी, उस वजह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा था, तो उसका भी कहीं ना कहीं रूरल हाउस होल्ड्स पे क्या है बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ऑन हिंटरलैंड हाउस होल्ड, स्पेशली क्या है उन हाउस होल्ड्स की बात करना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं क्या है किसी कोस्ट के किनारे पे रहते हैं, किसी समुद्र के किनारे पे या किसी समुद्री तटों पे रहते हैं या तालाबों के किनारे पे जो रहते हैं, उनके कहीं ना कहीं क्या है हाउस होल्ड्स पे क्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ा है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग रूरल इकोनॉमीज जो है वो कहीं ना कहीं क्या है बहुत बुरी तरीके से क्या है प्रभावित होती जा रही हैं। और जिस तरह से इन स्कीम्स को क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, मनरेगा जैसी स्कीम्स को, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो क्या है और ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। एट अ ब्रॉडर लेवल, अगर बड़े लेवल पर अगर हम लोग बात करें, द बजट एस्टिमेट फॉर एक्सपेंडिचर ऑन रूरल डेवलपमेंट इन 2024 तो बजट जो एस्टिमेट है, बजट का जो अनुमान है किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर के लिए, दैट मीन्स गांवों के विकास में जो पैसा खर्च होगा 2023-2024 में अगर उनकी बात करें, इज पैक्ड एट 2.38 लाख करोड़। उसको क्या है पैक्ड का मतलब बताया गया है कितना है वो 2.38 लाख करोड़ है। अ मार्जिनल 0.1% पॉइंट इंक्रीज, और इसमें कितनी ओनली 0.1% की क्या है उसमें बढ़ोतरी की गई है। व्हेन मेजर्ड एज अ प्रपोर्शन ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर एट 5.3%, अगर देखिए हम कंपेयर करें इसको, मेजर का मतलब जब इसका मापन किया गया है, प्रोपोर्शन का मतलब समान तौर पर जो ओवरऑल हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, कितना ओवरऑल जो हमारा एक्सपेंडिचर है खर्चा 5.3%, अगर उसके कंपैरिजन में हम लोग बात करें यहाँ पे जो पिछले साल हुआ था, कंपेयर्ड विद द 5.2% इन द प्रीवियस बजट एस्टिमेट, और क्या है जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर अगर हम लोग देखें तो इस बार कितना कर दिया है इन्होंने 5.3% कर दिया है, पिछली बार कितना था ये 5.2% था, दैट मीन्स 0.1% की क्या कर दी इन्होंने बढ़ोतरी की है। तो देखिए 0.1% की बढ़ोतरी जो है वो बिल्कुल भी क्या है ज़्यादा नहीं है, और कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे फिर से क्या है लोगों को बोल सकते हैं हम लोग रिझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोगों को क्या है कहीं ना कहीं रिझाने के चक्कर में क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे चीज़ें जो है वो फिर से लगातार बिगड़ती जा रही हैं। व्हेन व्यूड अगेंस्ट द रिवाइज्ड एस्टिमेट, अगर देखिए हम दोबारा से देखें अगर इसको किसके अगेंस्ट में, जो हमारे रिवाइज का मतलब दोबारा से जो एस्टिमेट जो अनुमान लगाया गया था उसकी कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें, द आउटले इज गुड 0.6 परसेंटेज पॉइंट लोअर। तो आउटले का मतलब जो पैसा दिया गया है किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो 0.6 परसेंटेज पॉइंट है वो क्या है कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। देखिए अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो कहीं ना कहीं क्या है, अगर हम अच्छे से डीपली कंपैरिजन करें तो 0.6 परसेंटेज पॉइंट जो है वो रूरल डेवलपमेंट में क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो गए हैं। दैट मीन्स जितना पैसा जो है आउटले का मतलब दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं बोल सकते हैं 0.6%, ये तो बता रहे हैं अच्छा है, गुड का मतलब ये तो बता रहे हैं अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमियां हमें देखने को मिल रही हैं। फूड सब्सिडी टू हैज़ बीन शार्पली पेयर्ड, जो फूड से रिलेटेड जो सब्सिडी मिलती थी उसको भी क्या है काफ़ी बोल सकते हैं ज़्यादा उसको क्या किया गया, उसमें कट लगाए गए हैं, उसको भी कम किया गया है। एट 1.97 लाख करोड़, इट इज़ ऑलमोस्ट 5% लोअर दैन द 2022-23 बजट एस्टिमेट। और देखिए कितना लगभग 1.97 लाख करोड़ जो है उसमें क्या है कहीं ना कहीं कट किया गया है किसमें, फूड सब्सिडी में, जो कि 5% कम है किससे, 2022-23 में जो बजट पेश किया गया था, पिछले साल जो बजट पेश किया गया था उससे क्या है उस बजट एस्टिमेट में जो अनुमान लगाया गया था उससे 5% इस बार कम है। एंड अ स्टीप 31% डाउन, और क्या है 31% की जो है वो इसमें गिरावट देखने को मिली है फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट, किससे, अगर दोबारा से हम लोग इसके अनुमान की क्या करें गणना करें तो कहीं ना कहीं 31% की जो है वो इसमें गिरावट देखने को मिली है, किसमें, फूड सब्सिडी में।
टू बी श्योर, अगर हम लोग सुनिश्चित हो जाएं, द गवर्नमेंट्स रिजॉल्व टू स्टे द कोर्स ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, कि गवर्नमेंट का क्या है, रिजॉल्व का मतलब जो रेजोल्यूशन जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था, संकल्प लिया हुआ था कि हम लोग क्या है, फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ लगे रहेंगे। दैट मीन्स आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की तरफ हम लोग लगे रहेंगे, स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक। किसके बाद, लगभग स्पेशली अगर बात करें, विशेष तौर पर अगर हम लोग बात करें कोविड-19 पैंडेमिक के बाद, हैड लेड इट टू स्पेंड मोर इवन एज अ रेवेन्यू रिसीट्स डिप्ड amid द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए, स्पेशली अगर कोविड पैंडेमिक की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए हैड लेड इट टू स्पेंड मोर इवन, दैट मींस क्या है, इस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं ये ज्यादा खर्च करना चाह रहे थे इस बार, एज रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या है, जो रिटर्न है उन रिटर्न को क्या है लाने के लिए क्या है, इस बार ज्यादा खर्च करना चाह रहे थे ये। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो भी क्या है, कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, रिटर्न्स जो है वो भी कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। वो भी किसके बीच में, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखी है, जो हमारी जिस तरह से हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इकोनॉमी हमारी जिस तरह से गिरती जा रही है, उस बीच में क्या है, कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू जो रिटर्न है लोगों का, वो भी लगातार कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। और इस बार ये क्या सोच रहे थे, ज्यादा पैसा स्पेंड करने की सोच रहे थे, लेकिन चीजें क्या है, लगातार उल्टी होती जा रही हैं। सो लेफ्ट मिस सीतारमन विद लिटिल लीवे, तो इस वजह से क्या है, मिस सीतारमन जो है उनको क्या है, लीवे का मतलब थोड़ी फ्रीडम उनके पास रह गई थी ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रंट। किस पे, एक्सपेंडिचर फ्रंट पे जो थोड़ी ही क्या है उनके पास फ्रीडम रह गई थी, लिटिल का मतलब ना के बराबर जो है फ्रीडम वो इनके पास रह गई थी। वंस शी हैड डिक्लेयर्ड, जब इन्होंने क्या किया था, घोषित किया था, दैट द गवर्नमेंट वुड कंसंट्रेट इट्स रिसोर्सेज, कि सरकार है जो कंसंट्रेट करेगी, ज्यादा ध्यान देगी किसके ऊपर, इनके जो संसाधन है उनके ऊपर, ऑन इंक्रीज्ड पब्लिक आउटलेज, ताकि क्या है, किसके ऊपर, जो पब्लिक आउटलेज का मतलब लोगों के ऊपर ज्यादा पैसा जो है वो खर्च किया जाए, स्पेशली किस पे, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एंड इन्वेस्टमेंट, और किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं क्या है, पब्लिक के ऊपर क्या है, इस बार ज्यादा पैसा खर्च करने का क्या इनका पूरा प्लान था, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, चीजें जो है वो क्या है, फिर से इनके लिए लगातार जो है वो अपोजिट होती जा रही हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन अलोकेटेड 10 लाख करोड़। देखिए कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, दैट मींस ओवरऑल अगर साल की अगर हम लोग बात करें, तो वो एक्सपेंडिचर जो है वो कितना अलोकेट किया गया है, लगभग 10 लाख करोड़ जो है वो अलोकेट किया गया है। 33% जंप फ्रॉम दिस फिस्कल्स बजट एस्टिमेट। तो इस बार जो बजट में अनुमान लगाया जा रहा था उसमें से क्या है, उससे अगर बात करें तो 33% की क्या है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इफ वन एड्स द ऑलमोस्ट 3.7 लाख करोड़ सेट असाइड फॉर ग्रांट्स इन एड टू स्टेट, अगर देखिए अगर हम लोग ऐड कर लें इसमें कितना, 3.7 लाख करोड़ को भी अगर हम लोग ऐड कर लें, जिसको क्या है अलग रखा गया है, सेट असाइड का मतलब जिसको अलग रखा गया है, किसके लिए, स्टेट्स की हेल्प के लिए। ग्रांट्स इन एड का मतलब जब उनको जरूरत पड़ेगी स्टेट्स को, तो उसके लिए क्या 3.7 लाख करोड़ जो है वो अलग से रखा गया है। अगर उसको भी हम लोग ऐड कर लें फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, किसके लिए, पूरे ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कैपिटल से रिलेटेड, दैट मींस पूरा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हर एक घर से रिलेटेड क्या है, अगर एसेट्स की हम लोग बात करें, एसेट्स का मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं या किसी भी टर्म में क्या है हम लोग पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो उनकी अगर हम लोग बात करें, द मिनिस्टर्स लॉडेबल इंटेंट, तो मिनिस्टर का क्या है, जो लॉडेबल का मतलब जिसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, तो उनका जो पर्पस है, टू अप्लाई द फोर्स मल्टीप्लायर ऑफ गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग, कि किस तरह से क्या है जो गवर्नमेंट की क्या है कैपिटल स्पेंडिंग है, कैपिटल का मतलब हर घर के लिए जो स्पेंडिंग है उसको किस तरह से क्या है ये मल्टीप्लाई करना चाहती हैं, दैट मीन्स हर घर की जो स्पेंडिंग है उसको कहीं ना कहीं ये बढ़ाना चाहती हैं। तो इसलिए क्या है हमें इनका इंटेंट जो है, इंटेंट का मतलब जो इनका पर्पस है, उनका उद्देश्य जो है उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। लॉडेबल का मतलब प्रशंसनीय है इनका जो इनका इंटेंट है, जो इनका पर्पस है, उद्देश्य है, एज द प्राइमरी लीवर टू स्पर इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि देखिए ये प्राइमरी क्या है, पहले तौर पर अगर हम लोग बात करें, ये प्राथमिक तौर पर क्या एक लेवल है क्या करने के लिए, हर एक घर की इकोनॉमिक एक्टिविटी को एनकरेज करने के लिए। स्पर का मतलब एनकरेज करना, तो हर एक घर की आर्थिक स्थिति को क्या एनकरेज करने के लिए क्या है पहली एक स्टेप है, बिकम्स क्लियरली एविडेंट। और ये क्या है जो स्टेप है वो बिल्कुल हमारे सामने क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो एविडेंट क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा एविडेंट, और क्लियरली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। With global demand uncertain this year on account of the slowdown in the developed economies, देखिए ग्लोबल डिमांड जो है वो अभी भी अनिश्चित बनी हुई है इस साल भी, क्योंकि देखिए लगातार जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो विकसित जो राष्ट्र हैं या विकसित जो आर्थिक बोल सकते हैं विकसित जितने भी राष्ट्र हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं क्या है उनमें भी इस बार गिरावट देखने को मिली है। तो इस वजह से क्या है जो डिमांड है वो अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, ग्लोबल लेवल पर जो डिमांड है वो अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। एज द इकोनॉमिक सर्वे पर्टिनेंटली पॉइंटेड आउट, जैसा कि क्या इकोनॉमिक सर्वे में जो है कहीं ना कहीं क्या है विशेष तौर पर महत्वपूर्ण तौर पर क्या है बताया गया है, इंडियाज डोमेस्टिक मार्केट विल नेसेसरीली हैव टू सर्व एज द इकोनॉमीज बुलवर्क। तो इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है, इंडिया का जो घरेलू मार्केट है, उसी को क्या है विशेष तौर पर बोल सकते हैं नेसेसरी मतलब आवश्यक तौर पर जो है
वो उनको क्या है, इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा। बुलवर्क का मतलब इकोनॉमी की एक ढाल बनना पड़ेगा उनको, इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या एक दीवार बनना पड़ेगा। बुलवर्क का मतलब एक डिफेंस वॉल बोल सकते हैं, जो क्या है किसी को बचाने के लिए काम आती है। क्योंकि देखिए ग्लोबल लेवल पे जो डिमांड है वो लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है उनमें भी क्या है कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और जो अच्छे से बोल सकते हैं विकसित जो राष्ट्र है उनकी इकोनॉमी भी लगातार गिरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या इंडिया के जो डोमेस्टिक मार्केट है उन्हीं को क्या करना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी को सहायता देनी पड़ेगी। मिस सीतारमन हैज आल्सो अटेम्प्टेड टू वू द मिडिल क्लास विद अ राफ्ट ऑफ चेंजेस। देखिए मिस सीतारमन जो है उन्होंने कोशिश की है, वो का मतलब सपोर्ट करने की, किसको, जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है। राफ्ट ऑफ चेंजेस दैट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस के तहत, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बदलाव जो है वो इन्होंने किए हैं ताकि मिडिल क्लास फैमिली को भी राहत मिले। इन पर्सनल इनकम टैक्स दैट वुड, किसमें, पर्सनल इनकम टैक्स में जो राहत है वो कहीं ना कहीं ये देना चाह रही थी इस बार मिडिल क्लास फैमिलीज को। इन कॉम्बिनेशन विद ट्वीक्स टू कस्टम्स ड्यूटीज, और किसके साथ साथ ये चीज़ें कही गई है, ट्वीक्स का मतलब जो थोड़े थोड़े जो चेंजेस हैं वो कस्टम ड्यूटीज में भी किए गए हैं, और उसको भी क्या है इसमें कंबाइन किया गया है, जोड़ा गया है। इन टोटल कॉस्ट द गवर्नमेंट ₹37,000 करोड़ इन फोरगॉन डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, किसमें जो टोटल कॉस्ट है गवर्नमेंट को कितनी मिली है लगभग अगर बात करें 37,000 करोड़ जो है, फॉरगॉन का मतलब आने वाले टाइम पे, फॉरगॉन का मतलब जो जा चुका है पहले ही, तो डायरेक्ट टैक्स में जो रिटर्न मिला है गवर्नमेंट को कितना मिला है, 37,000 करोड़ रुपीस जो है वो सरकार को क्या मिला है, कहीं ना कहीं रिटर्न मिला है। और इसीलिए क्या किया इन्होंने यहाँ पे इस बार कोशिश की है कि किस तरह से जो बोल सकते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको भी क्या है टैक्स में राहत दी जाए। सम ऑफ दीज चेंजेस आर एम्ड एट लिविंग मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द सैलरीड एंड पेंशनर्स। और देखिए जो इस तरह के चेंजेस किए गए हैं उनका पर्पस क्या था, ताकि ज़्यादा जो है पैसा वो छोड़ दिया जाए किसके हाथों में, सैलरीड का मतलब जिनको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है उनके हाथ में ज़्यादा पैसा बच सके। एंड लिविंग मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ सैलरीड एंड पेंशनर्स, और जो पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिल रही है उनको उनके हाथ में भी क्या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रह सके। क्योंकि देखिए पहले 5 लाख तक अगर बात करें जो भी मंथली बेसिस पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ईयरली बेसिस पे 5 लाख जिनका बोल सकते हैं यहाँ पे जो अर्न करते हैं उनके ऊपर क्या है पहले टैक्स नहीं लगता था, अब इसको कितना कर दिया है 7 लाख कर दिया है। दैट मीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो क्या है सैलरी, जिनको सैलरी मिलती है पर मंथ बेसिस पे उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये छोड़ना चाह रहे हैं। और क्या है पेंशनर्स जो है जिनको पेंशन मिलती है उनके हाथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये छोड़ना चाह रहे हैं। कैश दैट द बजट प्लानर्स होप वुड फाइंड इट्स वे बैक ईदर एज सेविंग्स, और इनको कहीं ना कहीं क्या है कैश जो है पेंशनर्स के हाथ में ये छोड़ना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बजट को प्लान करने वाले जो हैं, जो बजट के प्लानर्स हैं वो आशा करते हैं कि क्या है कहीं ना कहीं जो पैसा है वो वापस दोबारा आ जाएगा किसके रूप में, या तो सेविंग्स के रूप में और इंक्रीज्ड स्पेंडिंग, या फिर क्या है ज़्यादा स्पेंडिंग के रूप में क्या है कहीं ना कहीं जो पैसा है वो मार्केट में चला जाएगा ऑन वाइटल कंजप्शन, किसमें, महत्वपूर्ण रूप से जहां भी उस पैसे को इन्वेस्ट करना है या फिर कंज्यूम करना है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को क्या है लेने में क्या करना है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को यूज़ करना है, तो या तो वो सेविंग्स के रूप में पैसा आगे आ जाएगा या स्पेंडिंग के रूप में वो पैसा आगे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने 5 से कितना कर दिया है अभी, 7 लाख, तो लोगों की जो स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी या सेविंग्स जो है वो लोगों की बढ़ जाएगी। The biggest beneficiaries of the income tax changes though are likely to be those in the highest income bracket। देखिए लेकिन सबसे बड़े जो बोल सकते हैं जिन लाभार्थी हैं जिनको लाभ सबसे ज़्यादा हुआ है वो भी स्पेशली किस में, इनकम टैक्स में जो चेंजेस में, इनकम टैक्स में जो चेंजेस किए हैं उसका सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो किसको मिल रहा है, आर लाइकली टू बी का मतलब क्या है, संभावित है कि वो लाभ जो है वो किसको मिलेगा, जिनका इनकम ब्रैकेट क्या है सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स जिनकी बोल सकते हैं इनकम 15 लाख से ज़्यादा है उनको क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा। where the effective rate has been cut by 3.74 परसेंटेज पॉइंट, जहां पे क्या है प्रभावी जो रेट है दैट मीन्स टैक्स में जो कटौती है वो कितनी की गई है 3.74% की, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जिनका पैकेज 15 लाख से ज़्यादा है या फिर जो सैलरीड लोग हैं जिनको 15 लाख से ज़्यादा पैसा मिलता है ईयरली बेसिस पे, उनके लिए क्या है कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है, उनको जो बोल सकते हैं यहाँ पे लाभ जो है वो ज़्यादा मिलेगा। रिइंफोर्सिंग अ परसेप्शन, तो इससे क्या है फिर से एक सोच जो है वो लोगों में क्या है लगातार मजबूती से आती जा रही है दैट दिस गवर्नमेंट बैट्स फॉर द एफ्लुएंट, कि ये जो सरकार है वो हमेशा सपोर्ट करती है किसको, एफ्लुएंट का मतलब रिच लोगों को। दैट मीन्स गरीब लोगों के लिए इसमें क्या है फिर से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे क्या है लाभ कम दिया गया है लेकिन यहाँ पे लाभ ज़्यादा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को फिर से लग रहा है, लोगों का जो परसेप्शन है, लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं फिर से बनती जा रही है कि जो सरकार है वो रिच लोगों को क्या करती है कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेफर करती है। तो देखिए अगर ओवरऑल हम लोग अगर समअप करें तो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी टैक्स वाली। तो कहीं ना कहीं क्या ये टैक्स में राहत देना चाहते थे, ये चाहते थे कि जो सैलरीड जो लोग हैं या मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके पास क्या है ज़्यादा ज़्यादा पैसा अपने हाथ में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है वो पैसा वो ज़्यादा खर्च करेंगे तो वापस वो पैसा मार्केट में आ जाएगा या इन्वेस्टमेंट के रूप में आगे आ जाएगा।
लेकिन सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है वो किसको हुआ है यहाँ पे, जिनकी बोल सकते हैं इनकम ब्रैकेट जो है वो सबसे हाई है, उनको क्या है सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायदा हुआ है, क्योंकि 3.74 परसेंटेज पॉइंट्स की क्या है उसमें कटौती की गई है। तो इसलिए क्या है, लोगों का जो परसेप्शन है, लोगों की जो सोच है वो फिर से ये इस तरफ जाने लग गई है कि ये जो सरकार है वो रिच लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती है, ना कि गरीब लोगों को। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था, जैसा कि हमारा एडिटोरियल का जो टॉपिक था उसमें स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, अ राफ्ट ऑफ कंसेशंस, दैट मींस अ लार्ज नंबर ऑफ जो कंसेशन है, छूट दी गई है किसके बीच में, कंसोलिडेशन, जहाँ पे हम आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है, वाइल प्रोमोटिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दैट मींस आप चाहते हैं कि इंटरनल ग्रोथ हो, हर किसी की ग्रोथ हो, लेकिन बजट जो है वो एफ्लुएंट रिच लोगों को ज़्यादा दे रहा है, ना कि गरीब लोगों को ज़्यादा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं क्या इस बजट से फिर से प्रूव होती जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल है वो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।